Hello everyone. Our today's topic is user-centered design. प्रीवियस लेक्चर में हमने यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग के बारे में ब्रीफ स्टडी किया और बेसिकली यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग में हमने ये समझा कि यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग में हमको सर्टेन पेजेस को फॉलो करते हुए जो हमारा इंटरफेस है जिसे हम डिजाइन करना चाहते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है यूजर की, रिक्वायरमेंट के कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को, रिक्वायरमेंट के कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को या यूं कहें अपने गोल के कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को हम अपनी डिजाइन में उतार देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग। मींस हम एक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए अपने गोल को अपनी डिजाइन में कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के थ्रू डिफाइन कर देते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट या अपने गोल की यूजिबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मींस हम अपने जो हमारा इंटरफेस, उस इंटरफेस की यूजिबिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं और उस यूजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जिस इंजीनियरिंग का हम यूज करते हैं उसको हम यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग कहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूजर सेंटर्ड डिजाइन। और जब मैंने आपको यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग पढ़ाया था तो मैंने ये भी बताया था आपको कि जो यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग होती है, यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग यूजर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मींस जब भी हम यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो हम यूजर से इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड होंगे। मींस यूजर वहां पे एक पैसिव एंटिटी की तरह काम करेगा। मींस जब जब हम अपनी डिजाइन को कंप्लीट करेंगे, हम टाइम टू टाइम यूजर से फीडबैक लेते रहेंगे ताकि जो भी डिजाइन में अपडेशन या चेंजेस होने हैं उनको करते 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 हम अपने डिजाइन को इस तरह से बना दें कि हमारे जो डिजायर्ड गोल या हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के थ्रू हमारे डिजाइन में इंक्लूड हो जाए। तो बेसिकली जब यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था तो ये बताया था कि दो मेन चीजें हैं, हमें अपनी डिजाइन में सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में उतार देना है। दूसरा है हमारा यूजर, यानी यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं यूजर के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है यूजर सेंटर्ड डिजाइन, बेसिकली यूजर सेंटर्ड डिजाइन डिपेंडेंट है यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग पे। मतलब यूजिबिलिटी जो यूजर सेंटर्ड डिजाइन अप्रोच आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये डिपेंड करती है हमारी यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग पे। कैसे करती है समझते हैं। यूजर सेंटर्ड डिजाइन की अगर बात करें तो यूजर सेंटर्ड डिजाइन इज एन अप्रोच टू इंटरैक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट that focus specifically on making system usable. It is multidisciplinary activity. तो अगर आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे इसने एक वर्ड किया है मेकिंग सिस्टम यूजेबल। मेकिंग सिस्टम यूजेबल मींस हमें अपने सिस्टम को यूजेबल बनाना है। हम कैसे बनाएंगे? यूजर सेंटर डिजाइन इज एन अप्रोच। तो जो यूसीडी है, यूसीडी मींस यूजर सेंटर डिजाइन, तो यूसीडी जो है एक अप्रोच है टू इंटरैक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट। इंटरैक्टिव सिस्टम को डेवलप करने का दैट फोकस स्पेसिफिकली ऑन मेकिंग सिस्टम यूजेबल, जिसका मेन मोटो क्या होता है? सिस्टम को यूजेबल बनाना, सिस्टम को यूजेबल बनाना। तो आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि जो यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग है, यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग का पार्ट है यूजर सेंटर डिजाइन। यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग एक सेट है, उसका सबसेट है यूजर सेंटर डिजाइन। मींस यूजर सेंटर डिजाइन जो है यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है। तो यूजर सेंटर डिजाइन अप्रोच के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम को यूजेबल बनाने के लिए फोकस कर रहे हैं ताकि हम अपने सिस्टम को यूजेबल बना सकें। तो ये एक अप्रोच है, यूजर सेंटर डिजाइन एक अप्रोच है जिसके थ्रू सिस्टम को यूजेबल बनाते हैं। और यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? हम ऐसे सेट ऑफ पेजेस को फॉलो करते हैं जिसके थ्रू सिस्टम को यूजेबल बनाते हैं। सो यूजर सेंटर डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग। सो आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स हैं, ठीक है, जिसमें एक रेड कलर का पीपल है, रिमेनिंग व्हाइट कलर के पीपल्स, ठीक है। जो रेड वाला पीपल है वो आपको यूजर है। तो इस फिगर में देखिए आपका आईटी इंजीनियर भी है, इंटरफेस डिजाइनर भी है, प्रोग्रामर भी है, डेवलपर भी है, मार्केटर भी है। मींस वो सारे पर्सन्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट कह लें या किसी भी सॉफ्टवेयर के स्टार्टिंग फेज टू एंड फेज में
इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारे के सारे पर्सन इसमें इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे इन सभी पर्सन में देखा जाए, अगर आप ध्यान दें, जो रेड वाला पर्सन है इस पे हम फोकस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यही वो यूजर है। तो इस यूजर से हमारा जितने भी पर्सन है, जितने भी पर्सन है, सभी के सभी क्या है, इस यूजर से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड का मतलब क्या है? यहाँ पे जो यूजर है वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। मतलब यूजर क्या है, हमारा जो मेन फोकस पॉइंट है वो यूजर पे है। यानी अगर हम कोई चीज डिजाइन करने जाएंगे तो यूजर से समझेंगे। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की प्लानिंग करेंगे तो यूजर को ध्यान में रख के करेंगे। डेवलपमेंट जब करेंगे तो ये ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करेंगे कि यूजर किस तरह के इंटरफेस को इजीली समझ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन अपना जो टास्क परफॉर्म करते हैं, उस टास्क को परफॉर्म करते समय ये यूजर को अपने माइंड में रखते हैं। ये यूजर के रिक्वायरमेंट के कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को अपने माइंड में रखते हैं। इसलिए इस टॉपिक का नाम है यूजर सेंटर्ड डिजाइन। मींस जो डिजाइनिंग हम करने जा रहे हैं वो डिजाइनिंग कंप्लीटली यूजर बेस्ड डिजाइन है। और यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ हम डिजाइनिंग की बात करते हैं। आपको याद होगा यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था हम अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के थ्रू डिजाइन में इंक्लूड कर देते हैं। मींस हम एक ऐसा डिजाइन बनाते हैं जिसमें हमारा गोल जो है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के थ्रू डिजाइन में इनबिल्ट हो जाता है, ताकि जो डिजाइन है वो रिफ्लेक्ट कर सके कि बेसिकली यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यूजर सेंटर डिजाइन में आपको यहाँ एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें यूजर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, देन यूजिबिलिटी इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग इज अनदर अप्रोच एंड यूजिबिलिटी इवैल्यूएशन या यू कह लो यूजिबिलिटी टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यूजिबिलिटी इवैल्यूएशन कह लीजिए या यूजिबिलिटी टेस्टिंग कह लीजिए, ये यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग का पार्ट है। और ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम यूजर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। यूजर क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी गोल को अचीव करवाने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है उसको हम डिजाइन में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर दे रहे हैं। यही तो बताया गया था आपको यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग में। यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को हमें डिजाइन में क्या करना है, उतार देना है। ठीक है, सो अब हमने डिजाइन में जब उसको उतार दिया तो फिर हम क्या करेंगे, उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि उस इंटरफेस की, उस डिजाइन की यूजिबिलिटी कितनी है। क्या यूजर उसको आसानी से समझ पा रहा है, क्या यूजर उसमें एरर फ्री मैनर में काम कर पा रहा है, क्या उसमें दिए हुए इंफॉर्मेशन को यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहा है। मींस यूजर जितने इजीएस्ट वे में हमारे इंटरफेस से विदाउट एनी मिस्टेक इंटरेक्ट कर सकता है, इट मींस हमारे प्रोडक्ट की, हमारे डिजाइन की यूजिबिलिटी ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यूजर की रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर देना है। उसकी रिक्वायरमेंट को हमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के थ्रू, जो भी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच उसको हमें डिजाइन में उतार देना है। जब हम डिजाइन उतार देंगे उस डिजाइन को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इंटरफेस के फॉर्म में। अब जब वो इंटरफेस बनेगा तो वो इंटरफेस कितना यूजेबल है, यूजर कितनी आसानी से उसको यूज कर पा रहा है, इसके लिए हम यूजिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे। जैसा कि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, आपको याद होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पेजेस में सॉफ्टवेयर एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करते हैं, देन हम डिजाइनिंग करते हैं, देन कोडिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देन टेस्टिंग करते हैं। सेम देखिए यहाँ भी वही फेजेस हैं। आप क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं यूजर की, फिर आप क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग। तो यहाँ जो फेजेस हैं सेम एसडीएलसी वाली फेजेस ही हैं, लेकिन इन फेजेस का जो मीनिंग है वो थोड़ा चेंज है। यहाँ पे जो हम जो फेजेस चला रहे हैं वो फेजेस एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी कैसे इंप्रूव कर पाएंगे, अगर हम ये समझ ले कि यूजर किस तरह से आसानी से काम कर सकता है, मींस यूजर कितने इजी वे में हमारे इंटरफेस को समझ सकता है, और फिर उसी चीज को हम अपने अगर डिजाइन में उतार दें तो इट मींस उस इंटरफेस से यूजर हमारा इजिली इंटरेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हम एनालाइज करेंगे यूजर की रिक्वायरमेंट को, देन डिजाइन करेंगे, देन इंप्लीमेंट करेंगे। अब जो डिजाइन हमने बनाया है उस डिजाइन को हम टेस्ट करेंगे। तो जो डिजाइन हम टेस्ट कर रहे हैं, उस डिजाइन को टेस्ट करने का मतलब है उसकी यूज एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं कि यूजर कितनी इजीली उसको यूज कर सकता है। इसलिए इसको हम बोले हैं यहाँ पे यूजिबिलिटी टेस्टिंग।
और अगर लगता है कि यूजिबिलिटी टेस्टिंग में हम फेल हो रहे हैं, देन अगेन क्या करेंगे, यूजर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, फिर दोबारा से कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाएंगे, फिर दोबारा से प्रोटोटाइपिंग करेंगे यानी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। यही साइकिल चलती रहेगी जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। सो यूजर सेंटर डिजाइन बेसिकली, अगर आप यहाँ देखिए, देख क्या रहा है, यूजर सेंटर डिजाइन प्रोसेस है। क्या यूजर सेंटर डिजाइन एक प्रोसेस है? वेयर द डिजाइन प्रोसेस वेयर डिजाइनर कलेक्ट्स फीडबैक अबाउट द डिजाइन फ्रॉम यूजर्स। डिजाइनर क्या करता है, यूजर से डिजाइन की रिगार्डिंग यानी इंटरफेस की रिगार्डिंग फीडबैक कलेक्ट करता है। मींस डेवलपर ने डिजाइनर ने डिजाइन बनाया, यूजर को दिखाया, यूजर को लगा कि यार ये तो इंटरेक्टिव नहीं है, इसमें थोड़े चेंजेस होने चाहिए। फिर डिजाइनर क्या करेगा, उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस करेगा यूजर की रिक्वायरमेंट को ऐड करते हुए। सो एंड यूज दिस टू रिफाइन डिजाइन, और वो क्या करेगा, फिर दोबारा से डिजाइन को चेंज करेगा, ठीक है, रिफाइन करेगा। तो ये जो यूजर सेंटर डिजाइन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बेसिकली हम पहले यूजर की रिक्वायरमेंट को लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के थ्रू हम डिजाइन में उतार देते हैं, उसके बाद उस डिजाइन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक प्रोटोटाइप बना के, फिर उस प्रोटोटाइप को या उस डिजाइन के इम्प्लीमेंटेशन को हम यूजर को दिखाते हैं। यूजर को दिखाने का मतलब क्या है, अब हम यूजिबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, यूजर से पूछ रहे हैं बताइए क्या आप इसको इजीली यूज कर पा रहे हैं। अब यूजिबिलिटी टेस्टिंग के बाद अगर हमें लगता है कि यहाँ कुछ सर्टेन चेंजेस करने की जरूरत है, देन हम क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, अपने डिजाइन को हम रिफाइन करते हैं। सो ये होता है हमारा यूजर सेंटर डिजाइन, जिसमें हम अपने डिजाइन को बनाते समय यूजर को एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम अपने डिजाइनिंग फेज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली अगर यूजर सेंटर डिजाइन की बात करें तो यूजर सेंटर डिजाइन एक अप्रोच है। One approach to user-centered design has been the introduction of explicit usability engineering goal into the design process. This is important line. Introduction of explicit usability engineering goal into the design process. मतलब आपको अपनी डिजाइनिंग में क्या उतार देना है, यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग के गोल्स को उतार देना है। यानी अगर अपने डिजाइनिंग में यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग के गोल्स को उतार दिया, यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग के सारे प्रोसेस को उतार दिया, इट मींस आपके प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी होगी, और जब प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी होगी मींस यूजर उसको इजीली यूज कर पाएगा। तो प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें यूजर से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम अपने इस टॉपिक को बोल रहे हैं यूजर सेंटर डिजाइन। मींस डिजाइनिंग करते समय यूजर को सेंटर में रखिए, और यूजर को सेंटर में क्यों रख रहे हैं, ताकि हम प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी को बढ़ा सके। तो जो यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग हमने इससे पहले पढ़ा था, वो यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग जो है एक सेट है, और ये यूजर सेंटर डिजाइन अप्रोच जो है ये उसका एक सबसेट है। मींस यूजर सेंटर डिजाइन अप्रोच इज अ पार्ट ऑफ यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग। By executing user-centered design approach, we achieve usability of our design, we achieve usability of our interface. So engineering depends on interpretation against a shared background of meaning, agreed goal, and understanding of how satisfactory completions will be judged. The emphasis of usability engineering is known as exactly what criteria will be used to judge a product for its usability. This is very important line. The emphasis for usability engineering is, usability engineering का main focus क्या होता है, main objective क्या होता है, known exactly what criteria will be used to judge a product. हम किन क्राइटेरिया को फॉलो करें ये चेक करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट में यूजिबिलिटी है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग जो हम यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारे प्रोडक्ट में यूजिबिलिटी है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे प्रोडक्ट में यूजिबिलिटी है, इसको चेक करने के लिए हमें किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, किन किन एस्पेक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा, किन किन चीजों को हमें चेक करने की जरूरत है, जिससे हम ये एश्योरेंस दे सकें कि हमारे इंटरफेस में 100% यूजिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। सो मींस अब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, यानी हमें यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम ये टेस्ट कर सके कि हमारे इंटरफेस में
यूजिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इस टेस्टिंग को एक्सक्लूड करने के लिए हमें क्या करना होगा? So the ultimate test of a product's usability is based on measurements of user experience with it. यूजर का एक्सपीरियंस यानी आप अपने प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी टेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या चेक करेंगे? यूजर का एक्सपीरियंस देखिए कैसा है आपके इंटरफेस के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन ये बहुत इजी टास्क नहीं है। व्हाई? Therefore, since the user's direct express with an interactive system is at the physical interface, focus on the actual user interface is understandable. The danger with this limited focus is that much of the work that is accomplished in interaction involve more than just the surface feature of the system used to perform the work. In reality, the whole functional architecture of the system and the cognitive capacity of the user should be observed in the order to arrive at meaningful measures, but it is not all simple to derive measurement. बेसिकली देखिए यहाँ ये कहना चाह रहा है, आप जो टेस्टिंग करने जा रहे हैं ये चेक करने के लिए कि आपके इंटरफेस की यूजिबिलिटी कितनी है, या यूजिबिलिटी है या नहीं है। उसके लिए हमें उस इंटरफेस के फंक्शनल आर्किटेक्चर को तो ध्यान में रखना ही होगा, साथ ही साथ जो यूजर यूज कर रहा है उस यूजर के कॉग्निटिव कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना होगा। आपने कोई इंटरफेस बना दिया, ठीक है, कोई वेब पेज डिजाइन कर दिया, तो वो उस वेब पेज में क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, उसके क्या क्या आर्किटेक्चर है, चलिए वो तो अच्छी बात है, यूजिबिलिटी है। लेकिन उस यूजिबिलिटी को वो उसमें यूजिबिलिटी कितने परसेंट है ये इस पे डिपेंड करता है कि जो यूजर यूज कर रहा है उसकी कॉग्निटिव कैपेसिटी कैसी है। मीन जैसे अगर आप एक्सेल एमएस एक्सेल यूज करते हैं तो जो एमएस एक्सेल के एक्सपर्ट यूजर होंगे वो एमएस एक्सेल से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, एमएस एक्सेल को इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम यूजर है उसको मैं एक्सेल दे दूं तो उसका जो कॉग्निटिव कैपेसिटी मतलब जो उसका कॉग्निटिव प्रोसेसर उसके माइंड का उसके ब्रेन का वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं होगा उस एक्सेल के इंटरफेस के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इंटरफेस की जो फंक्शनल आर्किटेक्चर है वो कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो इंटरफेस है उस इंटरफेस का जो उस इंटरफेस का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन किस लेवल तक हम अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी मायने रखता है कि जो यूजर है उस यूजर का कॉग्निटिव लेवल कैसा है, मतलब उस यूजर के समझने की कैपेसिटी कैसी है, यूजर कितने कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पा रहा है। तो किसी भी इंटरफेस की यूजिबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है कि आपका होल फंक्शनल आर्किटेक्चर क्या है, दूसरा जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसका कॉग्निटिव कैपेसिटी कैसा है, वो कैसे कितने उसका ब्रेन कितना साफ है, कितना तेज है, कितने कम समय में चीजों को समझ सकता है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, हमें दो चीजों पर फोकस करना होता है, अपने आर्किटेक्चर पे और जो कॉग्निटिव कैपेसिटी यूजर की उस पर फोकस करना होता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि हम इन दोनों चीजों को यूज करते हुए ये आइडेंटिफाई कर पाए कि यूजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग हमने कुछ गेजेस दिए हैं यहाँ पे, देखिए कह रहा है गेजेस फॉर टेस्टिंग द यूजिबिलिटी। कुछ गेजेस में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट को यूज करते हुए हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी इंटरफेस की यूजिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, मींस हम मेजर कर सकते हैं उस प्रोडक्ट में कितनी यूजिबिलिटी है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेजरिंग कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे किस अप्रोच के थ्रू हम यूजिबिलिटी को मेजर करने जा रहे हैं। मेजरिंग मेथड क्या होगा हमारा, ठीक है। नाउ लेवल क्या होगा, नाउ लेवल मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है इस समय किस लेवल तक गोल को अचीव कर रहा है। जैसे सपोज करिए हमारा गोल यहाँ तक पहुंचना है और हमारा जो इंटरफेस है वो इस लेवल तक आ गया, यानी दिस इज योर नाउ लेवल, ओके। और अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है ये क्या होगा आपका प्लान्ड लेवल, मींस ये जो आपका ये वाला लेवल है प्लान्ड लेवल होगा। यहाँ देखिए नाउ लेवल है, मींस आपका जो प्रोडक्ट है जो इंटरफेस है वो अपने गोल को किस लेवल तक अभी करेंटली अचीव कर रहा है। देन वर्स्ट केस मींस आपके इंटरफेस में वो कौन सा लेवल है कि इसके नीचे के लेवल को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
means the lowest acceptable measurement for the task, and plant level is the target for the design, means आपको जिस गोल को अचीव करना है, मतलब आपको अपना इंटरफेस ऐसा डिजाइन करना है कि आप अपने उस गोल को अचीव कर सके। सपोज करिए अगर ये आपका गोल है, ठीक है, और ये आपका वर्स्ट केस है, मींस आपका इंटरफेस अगर इस लेवल के नीचे होगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस लेवल तक आ जाएगा, जो मेरा टॉप हैंड है इस लेवल तक आ जाएगा, तो मींस ये हमारा क्या होगा, प्लान्ड लेवल होगा, ठीक है। ये क्या हमारा वर्स्ट केस है। तो इस वर्स्ट केस और इस प्लांट लेवल के बीच में जो भी लेवल बनेगी जिसमें हम करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमारा नाउ लेवल बनेगा। और बेस्ट केस क्या होगा, is the level which is agreed to be the best possible measurement given the current state of development tools and technology। means अगर हम अपने प्लांट अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, मींस वो सिचुएशन क्या होगी, हमारी बेस्ट केस होगी। तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, इन सर्टेन पॉइंट्स को यूज करते हुए, या यू कहें कि इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हम यूजिबिलिटी को गेज करते हैं, यूजिबिलिटी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, प्रिंसिपल ऑफ रिकवरेबिलिटी। मींस आप अगर किसी सर्टेन गोल पे पहुंचना चाहते हैं और उस गोल पे पहुंचने की कोशिश करते करते आप किसी और पाथ पे मूव करके कहीं और पहुंच गए, ठीक है, तो अब आप किसी अपने गोल पे ना पहुंच के आप किसी अनदर पॉइंट पे पहुंच गए, तो उस अनदर पॉइंट से रोल बैक करके अपने गोल तक पहुंचने की क्या फिजिबिलिटी है आपके इंटरफेस में। अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिकवरेबिलिटी। मींस आपने जो भी मिस्टेक किया, जो भी आपने एरर एग्जीक्यूट किया अपने गोल तक पहुंचने के लिए, क्या आप उसमें रोल बैक कर सकते हैं, क्या दोबारा से उस रोल बैक करके आप अपने गोल तक अचीव पहुंच सकते हैं। सो इन दिस एग्जांपल वी चूज द प्रिंसिपल ऑफ रिकवरेबिलिटी। यहाँ जो एग्जांपल नीचे दिया गया है इसमें रिकवरेबिलिटी को डिफाइन किया गया है कैसे, at the particular usability attribute of interest, recoverability refers to the ability to reach a desired goal। ability recoverability क्या होती है, ability to reach a desired goal after recognition of some error in previous interaction। आपने सपोज करिए होम पेज पे सपोज करिए ट्रांजैक्शन वाले पेज पे जाना था और आपने और आप जो है गलती से किसी अदर पेज पे पहुंच गए, तो अब ट्रांजैक्शन पेज पे जाने के लिए आपके पास अगर इंटरफेस पे ऐसा ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप वहां से रोल बैक करके ट्रांजैक्शन वाले पेज पे जा सके, तो ये क्या होता है हमारा रिकवरेबिलिटी। मींस ability to reach a desired goal after recognition of some error in previous interaction। आपने जो भी मिस्टेक किया उस मिस्टेक को रिजॉल्व करते हुए अपने गोल तक पहुंच जाना, ये क्या कहलाता है, रिकवरेबिलिटी। तो रिकवरेबिलिटी का फीचर होना चाहिए the recover the recovery procedure can be in either a backward or forward sense। so यहाँ इस एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखें तो जो यूजिबिलिटी के ऑब्जेक्टिव दिखाए गए हैं वो यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। effective measures, efficiency measures and satisfaction measures। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग पढ़ाया था तो यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग के फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग के 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन। सो यहाँ पे जो यूजिबिलिटी के ऑब्जेक्टिव है, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम क्या मेजर करेंगे, इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को एंड सेटिस्फैक्शन को। सो अगर यूजिबिलिटी ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, सुटेबिलिटी फॉर द टास्क। आपका इंटरफेस किस टास्क के लिए सुटेबल है, ठीक है। यूजिबिलिटी की ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका इंटरफेस किस टास्क के लिए सुटेबल है, एप्रोप्रिएट फॉर ट्रेंड यूजर्स के लिए, लर्नेबिलिटी, आपके इंटरफेस से आप यूजर कितने कम समय में कितनी आसानी से चीजों को लर्न कर सकता है, एरर टॉलरेंस के क्या क्या फीचर्स आपके इंटरफेस में हैं। तो अगर सुटेबिलिटी फॉर द टास्क की बात करें तो परसेंटेज ऑफ गोल अचीव्ड मींस आपने जिस टास्क के लिए इंटरफेस डिजाइन किया है क्या वो टास्क आप अचीव कर पा रहे हैं तो कितना परसेंट अचीव कर पा रहे हैं। अगर 100% हमने अचीव कर लिया मींस उसमें इफेक्टिवनेस है। टाइम टू कंप्लीट अ टास्क,
इफिशियंसी कैसे पता चलेगी? इफिशियंसी कितने कम समय में टास्क को कंप्लीट कर लिया, अपने टास्क को कितने कम समय में हमने अचीव कर लिया, वो क्या बताएगा? हमारे इंटरफेस की इफिशियंसी को मेजर करेगा। सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ रेटिंग स्केल फॉर सेटिस्फैक्शन। रेटिंग मतलब कितने कम समय में कितनी आसानी से हमने अपने टास्क को अचीव कर लिया, वो रेटिंग देगा कि हाँ कितनी ये इंटरफेस कितना हाईली रेटेड है। तो कहने का मतलब ये है, तो यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग है, उस यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग में एक फेज आता है यूजिबिलिटी टेस्टिंग का, जिसके थ्रू हम यूजिबिलिटी प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी को टेस्ट करते हैं। और उसकी यूजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे हमें फोकस करना होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, सुटेबिलिटी ऑफ द टास्क, एप्रोप्रिएट फॉर ट्रेंड यूजर, लर्नेबिलिटी, एरर टॉलरेंस। ये एक सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहे हैं। इस एग्जांपल में ये सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं यूजिबिलिटी के। इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या चेक करेंगे? इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी एंड सेटिस्फैक्शन। तो इसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे उस प्रोडक्ट में, हमारे उस इंटरफेस में जो यूजिबिलिटी है वो किस लेवल तक है, क्या उस यूजिबिलिटी के थ्रू हम यूजर के गोल को अचीव कर सकते हैं या नहीं। जैसा कि आपको यहाँ टेबल में नीचे दिख रहा होगा, मेजरिंग मेथड्स। मेजरिंग मेथड्स मींस वही जो अभी आपने पढ़ा, जिसके कि स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए था। लेकिन अगर नॉर्मली अगर यूजिबिलिटी को आप मेजर करना चाहते हैं तो कैसे मेजर करेंगे? देखिए, टाइम टू कंप्लीट ए टास्क, कितने समय में आप अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं। परसेंटेज ऑफ टास्क कंप्लीटेड, जो आपका गोल था उस गोल को कितना परसेंट आपने कंप्लीट कर लिया इस इंटरफेस को यूज करके। परसेंटेज ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, मतलब कितना एफिशिएंटली आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं जिसको आप एक मेजरिंग मेथड कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, जिनको हम यूज करते हैं यूजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको हम यूजिबिलिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं। ये यूजिबिलिटी मैट्रिसेस है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी में यूजर सेंटर डिजाइन एजम्पशंस। क्या क्या एजम्पशंस हमें माइंड में रखने होते हैं यूसीडी के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूसीडी, हर साल पूछा जाता है। रिजल्ट ऑफ अ गुड डिजाइन इज अ सेटिस्फाइड यूजर। क्या जो डिजाइन हमने बनाया यूजर को सेटिस्फाइड करा? ये जंक्शन से हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। जब भी हम यूजर सेंटर डिजाइन की स्टडी करेंगे तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। क्या क्या जो डिजाइन हमने बनाया वो सेटिस्फाई कर रहा है यूजर को? प्रोसेस ऑफ डिजाइन इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन डिजाइनर्स एंड यूजर। जो डिजाइनिंग का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था और उसको फिनिश किया, क्या उसमें डिजाइनर और यूजर दोनों इन्वॉल्व थे या नहीं थे? Involves and adapt to user. The user and designers are in constant communication during the entire process. और क्या हमारा ड्रॉबैक में क्या होगा? यूसीडी यूजर इन्वॉल्व्स इन पैसिव। यूजर क्या है यहाँ पे? पैसिव एक्टिविटी नहीं है। हम यूजर की रिक्वायरमेंट को लेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, उसको प्रोटोटाइप बना के इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको फिर यूजर को दिखाएंगे, टेस्ट करो ठीक है कि नहीं ठीक है। यहाँ पे यूजर पैसिव यूजर है, यूजर डेवलपमेंट के टाइम पे नहीं है, यूजर डिजाइनिंग के टाइम पे नहीं है, यूजर सिर्फ टेस्टिंग के टाइम पे आ रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ओके, the designer elect feedback from user through interview, informal discussion, etc. and user से feedback लेते रहना है, फिर दोबारा उसमें जो changes है वो changes करने हैं। ठीक है, prepares specification on the basis of user response, take feedback on the design and makes refinements. User intuition about a new interface may not be correct. फीडबैक नॉट रिलायबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जैसा कि इस वाले पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है कि डिजाइन आपने बना लिया, ठीक है, डिजाइन को यूजर को दिखाया, उससे फीडबैक लिया, अब यूजर ने कुछ फीडबैक सजेस्ट किया, फिर आपने क्या किया? उसको रीडिजाइन किया और रीडिजाइन करके फिर यूजर को दिखाया, फिर यूजर ने कुछ फीडबैक दिया। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि यूजर जो फीडबैक दे रहा है, यूजर जो फीडबैक दे रहा है वो फीडबैक रिलायबल हो। ठीक है, हो सकता है हम ऐसे यूजर से इंटरेक्ट कर रहे हो जिस यूजर को उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही ना हो, उसे अपने गोल भी ना पता हो कि मुझे करना क्या है इस पे। तो हो सकता है उसने जो फीडबैक दिया वो फीडबैक रिलायबल ना हो। तो अगर फीडबैक ही रिलायबल नहीं होगा, मींस हमारे डिजाइन जो बनेगा वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, the interview process itself may not be formulated properly. Designer ask wrong question. This is an important point. The interview process itself may not be formulated properly.
हो सकता है कि जो हम डिस्कशन सेशन कर रहे हैं वो डिस्कशन का सेशन प्रॉपरली ना हो, जो डिजाइनर है उसे यही ना पता हो क्या क्वेश्चन पूछना है, हम जो ऑब्जेक्टिव है हमारा क्वेश्चन पूछने का, उसे अगर डिजाइनर को ऑब्जेक्टिव भी ठीक से नहीं पता होगा, हो सकता है वो रॉन्ग क्वेश्चन कर दे, तो रॉन्ग क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग रॉन्ग आंसर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है यूजर सेंटर डिजाइन के लिए, जहाँ पे डिजाइनर यूजर से इंटरेक्ट करता है एट द फेज ऑफ इवेल्युएशन ऑफ यूजिबिलिटी। ओके, it is not possible for the designer to identify all possible issues, to take feedback from users, as the designer's knowledge about the user may not be complete. It means it is impossible for designer to identify all possible issues. ये डिजाइनर के लिए फिजिबल है कि वो सारे इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सके, टू टेक फीडबैक फ्रॉम यूजर्स, यूजर से फीडबैक लेके, एज द डिजाइनर्स नॉलेज अबाउट द यूजर मे नॉट बी कंप्लीट। देखिए डिजाइनर जो है यूजर से फीडबैक लेके सारी चीजों को जो भी हमारे डिजाइन में होनी चाहिए उसमें डाल के उसको कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डिजाइनर है वो यूजर को कंप्लीटली समझ ही सके। कभी कभी क्या होता है, हम सामने वाले की बात सुनते तो है लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो यूजर सेंटर डिजाइन में, जिसमें यूजर और डिजाइनर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, पैसिव वे में, उसमें हो सकता है कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाए डिजाइनर के साइड से या यूजर के साइड से, और उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है कि हम जो डिजाइनिंग को रीडिजाइन कर रहे हैं उस रीडिजाइनिंग में अभी भी कोई सर्टेन प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम गोल को अचीव ना कर पाए, और गोल को अचीव नहीं करेंगे हमारे प्रोडक्ट में यूजिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे पहले का जो लेक्चर हमने पढ़ा यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग, और आज जो हम पढ़ रहे हैं यूजर सेंटर डिजाइन, तो यूजर सेंटर डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग। यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग में बेसिकली हम वो सर्टेन फेजेस फॉलो करते हैं, सर्टेन टेक्निक्स लगाते हैं, सर्टेन इंजीनियरिंग को फॉलो करते हैं, जिससे हम अपने प्रोडक्ट में यूजिबिलिटी को ला सकें। और उसमें यूजिबिलिटी को लाने के लिए हमें एक चीज सबसे ज्यादा फोकस करनी होती है, यूजर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए जो हम एक और एस्पेक्ट लेके आते हैं कि आपको अगर यूजिबिलिटी अचीव करनी है तो आपको यूजर सेंटर डिजाइन अप्रोच को फॉलो करना होगा। सो यूजर सेंटर डिजाइन इज एन अप्रोच टू अचीव यूजिबिलिटी इन आवर इंटरफेस, एंड यूसीडी इज अ पार्ट ऑफ यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग। होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा।